देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 1,31,000 के पार पहुंच गई है। एक दिन में 6,767 नए केस सामने आए हैं। कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,867 हो गई है। कोविड-19 संक्रमण से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 54,441 है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 47,000 के पार पहुंच गई है। एक दिन में 2,608 नए केस राज्य में सामने आए हैं। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के चलते 1,577 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को मोदी सरकार से अपील की है कि राज्य में आए चक्रवाती तूफान अम्फान ने कई हिस्सों को तबाह कर दिया है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में फिलहाल उड़ान संचालन को स्थगित ही रखा जाए। यह बात ममता बनर्जी ने उस वक्त कही जब वे तूफान प्रभावित साउथ 24 परगना जिले का दौरा कर कोलकाता लौटी थी। मीडिया को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि चूंकि हम इस तरह की आपदा का सामना कर रहे हैं, इसलिए कुछ दिनों तक इंतजार करना बेहतर होगा। 25 मई के बजाय अगर उन्होंने 30 मई तक इसे टाल दिया तो हम इसे बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने लखनऊ में कंटेनमेंट व बफर जोन को छोड़कर ईद के बाद मंगलवार को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। कॉम्प्लेक्स में भी लेफ्ट राइट की तर्ज पर 33% दुकानें ही खुल सकेंगी। इसके लिए व्यापारियों को आपसी सहमति बनानी होगी। अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एसी लगा हुआ है तो उसे अनिवार्य रूप से बंद रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। डीएम अभिषेक प्रकाश ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कॉम्प्लेक्स की सभी दुकानें 26 मई से सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही खुल सकेंगी। एक दुकान में एक समय में 2 से 3 ग्राहक ही प्रवेश कर सकेंगे। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास पैंगोंग त्सो झील और गलवान घाटी में चीनी सेना तेजी से अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रही है और इसके जरिए यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह भारतीय सेना के साथ टकराव की स्थिति शीघ्र समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है। विवादित क्षेत्र में स्थिति की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चीनी पक्ष ने विशेष रूप से गलवान घाटी में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है और गत 2 सप्ताह में लगभग 100 टेंट लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की कड़ी आपत्ति के बावजूद चीन क्षेत्र में बंकर बनाने के लिए आवश्यक मशीनें ला रहा है। बढ़ते हुए तनाव के बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने लेह स्थित 14वीं कोर के मुख्यालय का शुक्रवार को दौरा किया और सेना के उच्च अधिकारियों के साथ एलएसी के पास क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर शह और मात का खेल शुरू हो गया है। चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। कांग्रेस के कई बागी विधायकों समेत सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। कोरोना काल के बीच राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के इस सदस्यता मिशन पर निशाना साध रही है। मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इसी कोशिश में बीजेपी ने कांग्रेस में बड़ी सेंध लगाते हुए इसके 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को अपना सदस्य बना लिया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा मौजूद थे। बताया जा रहा है कि बीजेपी में शामिल हुए ये लोग कांग्रेस सरकार के उन पूर्व विधायकों और मंत्रियों की करीबी हैं जो कमलनाथ का साथ छोड़कर बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।